वर्णानां वर्षंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ विश्वाश्रद्धारूपणौ याज्ञां विना न पश्यतं स्थायीश्वरम्। उन गणेश जी और शंकर जी को नमस्कार करते हैं, जगजननी माँ भगवती को नमस्कार करते हैं। उनके इस चरण कमलों में हमारा मस्तक हमेशा रहे और वो माँ भगवती हमारी रक्षा करें। प्यारे भाई और बहनों, आजकल सुप्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में घर घर पढ़ाया जा रहा है। घर घर लोग पढ़ते हैं और उसमें जो लिखा है बाबा तुलसीदास जी ने, हर व्यक्ति उस पर साधारण रूप से चलता है। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको हम बाबा तुलसीदास के विषय में, गोस्वामी जी के विषय में उनका जीवन परिचय बताएंगे। तो उनका जीवन कितने कष्ट और दुखों के बीच उनका पालन पोषण, संक्षेप में आपको इस जीवन परिचय को बताया जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 की श्रावणी शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में 12 महीने के गर्भ में रहने के बाद पैदा हुए। जन्मते समय बालक राम बोला, रोए नहीं। जैसे आम जनता, आम बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं। मुँह से राम राम निकला। इस प्रकार अद्भुत बालक को देखकर अमंगल की शंका से भयभीत हो गए। माता तुलसी को चिंता हुई, अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया। जो दासी थी उनकी, उसके ससुराल भेज दिया। और तुलसी माता दूसरे दिन चल बसी। दासी का नाम चुनिया था। उसने बालक का पालन पोषण किया। जब बालक 5.5 साल का हुआ तब दासी चुनिया भी चल बसी। बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। देखिए भाई सब, आज जब ऐसे कोरोना काल में भी लोग, माता पिता बिछुड़ गए, बालक अनाथ हो गए, हमारी सरकारें घोषणाएं कर रही हैं कि हम बच्चों का लालन पालन पोषण करेंगे। हमें एक इंसान के नाते हमें उनकी लालन पालन पोषण करना चाहिए और आसपास के जो लोग हैं वो उनकी मदद भी करनी चाहिए। तो पार्वती माँ ने देखा कि बच्चा होनहार है, इसके संस्कार अच्छे हैं, तो माँ जगत जननी उस बच्चे को ब्राह्मणी का रूप धारण करके
डेली 3 बार सुबह दोपहर शाम को उसको भोजन कराती, दुग्ध पान कराती, दही दूध से अन्न जल से भरपूर करती। माँ भगवती जननी माँ। बच्चा बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया तो श्री अनंतानंद जी के परिशिष्य श्री नरहरियानंद जी ने बालक को अपने पास रख लिया। किसकी कृपा से? भगवती की कृपा से उन्होंने रख लिया। और अयोध्या में ही उनका आश्रम था। अयोध्या में ही उन्होंने विद्यादान करने लगे। राम बोला की बुद्धि बड़ी फिक्र थी। एक बार जो सुन लेता था उसे कंठस्थ याद हो जाता था। एक बार वो अपनी जन्मभूमि में आए तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार है उसका स्वर्गवास हो गया है। घर मड़ैया जमीन जायदाद ऐसी ही पड़ी है। तो उनकी शादी घर में आ गए तो कुछ परिवार के लोग थे, गांव के लोग थे। उन्होंने कहा भैया इसको बच्चे को जो है आ गया है, अब शादी के बंधन में इसको बांध दिया जाए। तो संवत 1583 जेठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक अपनी नव विवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार की बात है, उसका भाई लेने के लिए आया तो वो चली गई। जब वो चली गई तो तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि ये चली गई मायके, हम भी जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। सावन का महीना था। सावन में पहले बेटियों को 1 महीना पहले बुलाया जाता था। सावन के महीने उस वक्त घनघोर बारिश होती थी, नदी नाले उफान पर रहते थे। नदी बढ़ती थी तो नदी काफ़ी भयंकर थी। पहले नौकाओं का साधन था, कहीं कहीं नौकाओं का साधन था तो उससे आदमी आना जाना पार होता था। तो वो सीधे चल दिए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और नदी में एक कहावत है कि एक मुर्दा जा रहा था, उसके ऊपर वो तैरते हुए वो पार लग गए। रात को उनके घर पहुँचे तो जब रात को घर पहुँचे तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया और दुख हुआ। अरे तुम इतनी आधी रात को कैसे आए? तुम्हें कोई डर भय नहीं लगा? तो उनकी पत्नी ने उनको धिक्कारा और कहा कि अस्तित देह मम, अस्तित देह मम, जामे जैसी प्रीत, ऐसी होती राम में, तो मैं नहीं होती भयभीत। हाड़ मास की काया में तुम्हारा इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, हमारे पीछे पीछे ही चले आए, कोई डर नहीं लगा मरने मारने का। ऐसे भयंकर जंगलों से होते हुए भयंकर नदियाँ पड़ी, कैसे आ गए आप? सिर्फ हमारे शरीर के लिए। इस प्रकार से उस ब्राह्मणी ने
तुलसी की पत्नी ने उनको बहुत झाड़ दी, बहुत धिक्कार कहा, बहुत बुरा भला कहा। और इस प्रकार से जब उनको ये उसकी पत्नी की वाणी तीर के समान लगी, उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। और वहाँ से तुलसीदास बाबा प्रयागराज आए। प्रयागराज में आकर के उन्होंने गृहस्थ भेष का परित्याग कर दिया और साधु का भेष ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें कागभूषण जी के दर्शन हुए। कागभूषण जी, करुण जी की कथा आती है रामायण में, बहुत अच्छे प्रसंग हैं। तो उन्हें कागभूषण जी महाराज के दर्शन हुए। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए। उन्होंने बालक के रूप में तुलसीदास जी से कहा कि बाबा हमें चंदन दे दो। सोचा कि इस बार भी धोखा न हो जाए, तो तोते का रूप धारण के हनुमान जी ने कहा, बाबा तुलसीदास जी, उनके गुरु ने राम मंत्र दिया था, तो राम मंत्र के उपासक थे उनके गुरु सीताराम जी के, और हनुमान जी के भी थे। हनुमान जी के उपासक थे, तो वो हनुमान जी हैं, बाबा तुलसीदास पे प्रसन्न रहते थे। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि आपकी धोखा न हो जाए, इनकी साक्षात दर्शन हो जाए। तो उन्होंने कहा, चित्रकूट पे रह रहे थे, चित्रकूट पे राम घाट पर, तो चित्रकूट के घाट पर बई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे खोर देते रघुवीर। उनके शरीर को उन्होंने उनको तिलक वंदना की, उनके चरण छुए भगवान के। संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या चले आए। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन ठहरे, पर उनके 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य की मुनि के दर्शन हुए। प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि रहते हैं और याज्ञवल्क्य जी का आश्रम, उनको याज्ञवल्क्य जी तो पूरे विश्व में भ्रमण करते थे। को जब कोई पर्व पड़ता था तो भरद्वाज जी के आश्रम में आके ठहरते थे और वो भरद्वाज जी उनको रखते थे, सेवा शुश्रूषा करते थे। तो संवत 1631 का जब प्रारंभ हुआ, उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा कि त्रेता युग में राम जन्म के दिन था, चैत्र के महीने में। तो उसने प्रातःकाल तुलसीदास ने रामचरित की रचना प्रारंभ की। 1631 में उन्होंने उस रचना को, रामचरितमानस को, श्री रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। तो 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई, ये गणना है। और संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। उन्होंने उसको रच दिया। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है काशी के अंदर पंडितों ने, जिनको मठाधीश कहते हैं, मठाधीश उन्होंने बहुत विरोध किया रामायण का। और बाबा तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे पड़ गए। हनुमान जी की उन्होंने आराधना की, साधना की, उपासना की। तो वो हनुमान जी ने कहा कि बाबा तुलसीदास आप चिंता मत करो ये कुछ नहीं।
शंकर जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। तो उन्होंने तुलसीदास को नीचा दिखाने के लिए, अपमान करने के लिए एक प्लान बनाया कि जो काशी के अंदर जो मंदिर है उसमें सारे ग्रंथ रखे जाएं, और रामायण को उन्होंने बिल्कुल नीचे रखा जो उन्होंने रचना की, और दरवाजे बंद कर दिए गए, फाटक बंद कर दिए गए, पहरा लगा दिया गया। जब सुबह दरवाज़ा खोला तो रामायण ऊपर थी और उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सब बहुत चक्के रह गए और आश्चर्यजनक हो गए। बाबा तुलसीदास जी के चरणों में माफ़ी मांगने लगे, पैरों में पड़ गए। तो संत नवनीत होते हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा कि भैया कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप खुश रहो और अपना अपना काम। और वहीं पर 80 घाट पर रहने लगे काशी में। तो एक दिन कलयुग आया और उनको सताने लगा कि भाई अब चलो। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी ने कहा कि अभी नहीं जाओगे आपको विनय पत्र का दोहावली, कवितावली, वो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये आपको लिखना है। और ये लिखोगे, उसके बाद हम आपके पास आएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो दिन रात उसी में कलम में लग गए भैया लिखने के लिए। और वो चीज़ें जो हैं भगवान हनुमान जी को समर्पित कर दी लिख करके। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया, सावन का महीना का तृतीया थी, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, सॉरी। तो संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार का दिन था और 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते शरीर त्याग दिया। प्यारे भाई और बहनों, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने घर में, रामायण एक सरल ग्रंथ है, सुगम ग्रंथ है, इसको जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें। उसमें जो संस्कार हैं बच्चों के तैयार होंगे। देखिए वैसे हमको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ नहीं आता जाता हमें कुछ नहीं आता जाता। आपको कैसे यकीन दिलाऊं? हमारे पर प्रभु की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। उनके चरण कमल हमारे सिर पर है, हाथ हमारे ऊपर है, कर कमल ऊपर है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप ठगों से बचिए और अपना काम सुचारू रूप से करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कलगी हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कलकी जय जगत पते, पद्मापते जय रमापते। जय कलकी जय जगत पते, पद्मापति जय रमापते। जय राम हरे जय
कृष्ण हरे अब प्रगटो कल की रूप धरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे अब प्रगटो कल की रूप धरे। बोलो निष्कलंक भगवान महाराज की जय। जय जय श्री पद्मापति हरे, जय जय श्री पद्मापति हरे, जय जय श्री पद्मापति हरे।